अगर बॉडी से जैसे आपने कहा कि सर्टेन जो है वो कैल्शियम के साथ हमें और भी चीज़ें लेनी है इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि बोन्स तक जो है वो कैल्शियम रीच हो रहा हो, क्योंकि हमें पता है जैसे कि बहुत नॉर्मल सी बात है कि 99% जो बॉडी का कैल्शियम है वो बोन्स और टीथ पे रिक्वायर्ड होता है। तो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट वाइटामिन हैं जिनके साथ, या कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनके साथ हम कैल्शियम को लें तो कैल्शियम जो है प्रॉपरली यूटिलाइज होगा हमारी बॉडी में? मोहित, वैसे भी मेरी ये हॉबी है कि मैं चाह रही होती हूँ कि मेरे जो मरीज़ हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो कोलीग्स, जो आवाम है, वो थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। सो एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि जब हम कैल्शियम लेते हैं, व्हेन वी ईट कैल्शियम, तो वो हमारी आंतों के थ्रू एब्जॉर्ब होती है। तो उस एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी एशियन पॉपुलेशन 80 to 90% विटामिन डी डेफिशिएंट है। तो अगर विटामिन डी वहाँ पे नहीं होगा तो वहाँ की एब्जॉर्प्शन 15% से भी कम हो जाती है। दैट मीन्स आप कैल्शियम ले तो रहे हो लेकिन इट्स नॉट एनी वैल्यूएबल बिकॉज वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही। चले आपने विटामिन डी के भी सप्लीमेंट ले ली, क्योंकि आजकल ज़्यादातर सप्लीमेंट्स के साथ विटामिन डी होता है। तो विटामिन डी से वो एब्जॉर्ब तो हो गई, ब्लड में आ गई। नाउ व्हाट? अब ब्लड में उसको कौन डायरेक्ट करेगा कि वो बोन्स में जाए? ब्लड में कौन डायरेक्ट करेगा कि जहाँ डेफिशिएंसी है वहाँ जाए? तो वहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट विटामिन है जो बेसिकली अंडररेटेड विटामिन मैं उसे कहूँगी, बिकॉज उसके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते। वहाँ पे विटामिन K2 का रोल आ जाता है, बिकॉज विटामिन K2 इज़ द कैरियर या ट्रांसपोर्ट आप जिसे कहेंगे, जो सेलुलर एक्टिविटी पे, खुलिये की एक्टिविटी पे ये काम कर रही होती है कि वो कैल्शियम को अंदर आने की इजाज़त देती है जहाँ उसकी डेफिशिएंसी है, स्पेशली बोन्स में। तो यू कैन सी कि अगर आप सिर्फ कैल्शियम ले रहे हो और सिर्फ विटामिन डी ले रहे हो तो वो सिर्फ ब्लड में आके आपके लेवल्स बढ़ाएगी और आपकी कैल्शियम इधर उधर डिपॉजिट होती रहेगी। तो दैट इज़ द रीज़न वाई ये कैल्शियम पैराडॉक्स वाली टर्म जो है वो बताई गई है।